आज हम सीखेंगे यूजिंग इफ यानी कि अंग्रेजी भाषा में अगर का इस्तेमाल। इफ वाले वाक्यों के दो भाग होते हैं, इफ क्लॉज और मेन क्लॉज। जैसे कि इफ यू हेल्प समवन ही इज ऑलवेज ग्रेटफुल। अगर आप किसी की मदद करते हैं तो वह हमेशा आभारी रहता है। यहाँ पर इफ क्लॉज है इफ यू हेल्प समवन और मेन क्लॉज है ही इज ऑलवेज ग्रेटफुल। इफ आई वर अ बर्ड आई वुड नेवर कम बैक टू अर्थ। अगर मैं चिड़िया होती तो धरती पर कभी वापस नहीं आती। यहाँ इफ क्लॉज है इफ आई वर अ बर्ड और मेन क्लॉज है आई वुड नेवर कम बैक टू अर्थ। अगर का इस्तेमाल जिस परिस्थिति में किया जाता है उसी के हिसाब से वाक्य में टेंस बदलता है। जैसे कि यूनिवर्सल ट्रुथ। जब हम किसी ऐसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं जो हमेशा सच होती है, तब इफ क्लॉज और मेन क्लॉज दोनों में सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल होता है। जैसे कि इफ यू डोंट फॉलो रूल्स यू आर पनिश्ड। अगर आप नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आपको सजा दी जाती है। पॉसिबिलिटी। जब हम किसी संभावना की बात करते हैं तब इफ क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट टेंस और मेन क्लॉज में सिंपल फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल होता है। जैसे कि इफ आई विन दिस मैच आई विल थ्रो अ बिग पार्टी। अगर मैं ये मैच जीतता हूँ तो एक बड़ी पार्टी रखूंगा। ड्रीम। जब हम किसी सपने या असंभव चीज की बात करते हैं तब इफ क्लॉज में सिंपल पास्ट टेंस और मेन क्लॉज में वुड का इस्तेमाल होता है। जैसे कि इफ शी एम्प्लॉयड अ डोंकी इट वुड डू अ बेटर जॉब। अगर वह एक गधे को काम पर रखती तो वह बेहतर काम करता। इसका एक अपवाद है। ऐसे वाक्यों में आई के साथ इफ क्लॉज में वॉज के बजाय वर का इस्तेमाल होता है। जैसे कि इफ आई वर द प्रेसिडेंट आई वुड प्रोवाइड फ्री एजुकेशन टू एवरीवन। अगर मैं राष्ट्रपति होता तो मैं सभी को फ्री में पढ़ाई करने देता। रिग्रेट। जब आप बीते हुए समय में हुई किसी घटना पर पछतावा करते हुए अगर का इस्तेमाल करते हैं तब इफ क्लॉज में पास्ट परफेक्ट टेंस और मेन क्लॉज में वुड हैव के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। जैसे कि इफ ही हैड वर्कड हार्ड ही वुड हैव पास्ड द एग्जाम। अगर उसने मेहनत की होती तो वह परीक्षा में पास हो गया होता। आज से जब भी आप अगर का इस्तेमाल करना चाहें तो इफ को याद करना ना भूलें।